आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एग्जिट पोल गुजरात हिमाचल में भाजपा सरकार, गुजरात व हिमाचल में फिर भाजपा सरकार बनती दिख रही है। समाचार चैनलों के एग्जिट पोल ने गुजरात में भाजपा की जीत के दावे किए हैं। कुछ ने हिमाचल में भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया है। 24 घंटे के अंदर कचरा हटाएगी स्पेशल टीमें। तो प्रदेश में कूड़े की शिकायत को अब त्वरित निस्तारित होगा। इसके लिए सभी निगम निकायों में क्विक रिस्पांस टीमों का गठन होने जा रहा है। शहरी विकास निदेशालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत इन टीमों के गठन के निर्देश दिए हैं। महिला आरक्षण समेत 14 विधेयक भेजे गए राजभवन। उत्तराखंड में महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार बहुत जल्द मिलने वाला है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधायी विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक सोमवार को राजभवन भेज दिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। पौड़ी की बेटी के माता पिता ने कोर्ट में दायर की याचिका। तो पौड़ी की बिटिया से दरिंदगी मामले में बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए उसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। याचिका में कहा गया है कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया ही नहीं गया और कुछ तथ्यों की गलत तरीके से व्याख्या की गई। जबरन धर्मांतरण संविधान विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताया। नेपाल सीमा पर विवाद बढ़ा, नहीं खोलने दिया पुल। तो भारत नेपाल के बीच सोमवार का विवाद और बढ़ गया। रविवार को नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी से आक्रोशित धारचूला के व्यापारियों ने सोमवार सुबह एसएसबी के जवानों को पुल नहीं खोलने दिया, जिससे दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए। व्यापारियों का कहना था कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तभी यह पुल खुलेगा। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर व्यापारी मान गए। सड़क हादसा, सतपुली और गोपेश्वर में 4 मरे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सतपुली कोटद्वार पर कुल्हाड़ बैरगांव के बीच दोपहर एक कार अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई, जिसमें कार में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई व 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। प्रभारी तहसीलदार सुधा डोभाल ने बताया कि सोमवार की दोपहर करीब 1:30 बजे कुल्हाड़ बैरगांव के बीच तचपाड़ गांव से कोटद्वार जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही राजस्व एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची व रेस्क्यू चलाया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में प्रीति या पत्नी अनूप उम्र 30 वर्ष, ग्राम तचपड़, बेलमती देवी पत्नी माधव सिंह उम्र 75 वर्ष, ग्राम तछवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक दलबीर सिंह पुत्र बलबीर सिंह उम्र 54 वर्ष निवासी तछवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोपेश्वर में खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 3 घायल। तो नगर के निकट गोपेश्वर घिंगड़ान रोड पर रविवार रात एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कार के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। पुलिस के साथ आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार थाना गोपेश्वर और कोतवाली चमोली को रविवार की रात डीसीआर द्वारा सूचना मिली कि बटलेश्वर मंदिर रोलीगवाड़ के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना पर थाना गोपेश्वर कोतवाली चमोली से पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि बुलेरो अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे गिरा है, जिसमें 5 लोग सवार थे। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 घायल हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में उपचार चल रहा है। भटवाड़ी में भालू का हादसा, 2 महिलाएं गंभीर घायल। तो भटवाड़ी गांव में घास लेने आ गई 2 महिलाओं को भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। साथ में और महिलाओं के शोर शराबा करने के बाद महिलाओं को बचाया जा सका। दोनों घायल महिलाओं को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सतपुली में भालू के हमले में एक घायल। तो सतपुली के चौमासूगाड़ गांव में भालू के द्वारा घास लेने गई एक नेपाली मूल की व्यक्ति को घायल कर दिया गया।
घायल का नाम 54 वर्षीय धीरू बडोला है। वही खबर है मोरी से। मोरी में भालू के हमले में एक गंभीर। तो मोरी विकासखंड के गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के मसरी गांव में भालू ने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। 1300 नर्सिंग अफसर 927 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो प्रदेश में जल्द 1330 नर्सिंग अफसरों और 927 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि 1300 और अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि सरकार ने शिक्षा विभाग को 929 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। बाकी 1300 और पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सरकार विचार कर रही है। रमन ने बताया कि प्रदेश के इंटर कॉलेजों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों की काफ़ी कमी है, इसलिए यह भर्ती केवल विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की ही होगी। तो अतिथि शिक्षकों के 929 पदों पर होगी तैनाती। शासनादेश इसके लिए जारी हो गया है। तो 6250 पदों पर की जानी है अस्थायी नियुक्ति। इस समय गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों के गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति के लिए 22 नवंबर 2018 के शासनादेश में तय प्रक्रिया के साथ ही मानदेय को पुनरीक्षित करते हुए 25,000 रुपये मानदेय की अनुमति प्रदान की गई है। स्कूलों में आउटसोर्स के 4000 पदों पर होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। तो शिक्षा विभाग में स्कूलों एवं विभागीय कार्यालयों में आउटसोर्स से 4000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। कार्मिक विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा 26 को होगी। तो प्रदेश में वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक पिछले साल 11 अगस्त को जारी विज्ञापन के सापेक्ष वन क्षेत्राधिकारी भर्ती की लिखित मुख्य परीक्षा 26 से 30 दिसंबर के बीच आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में होगी। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर से सभी उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कनिष्क अभियंता इंटरव्यू 21 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के तहत चयनितों के इंटरव्यू का अनुक्रमांक के हिसाब से कार्यक्रम जारी कर दिया है। 21 दिसंबर को 2 पालियों में इंटरव्यू होंगे। आज से भरें बैक पेपर के फॉर्म। तो श्री सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने BA BSc BCom प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा BA BSc BCom तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। तो फॉर्म आज से 16 दिसंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में भर्ती तो 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NHM में 4000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मॉडर्न रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन में भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के युवा करेंगे बिजली का व्यापार। तो सरकार छोटी नदियां, गाड़, गदेरे में बिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। ऐसी परियोजनाओं को लगाने के लिए स्थानीय युवाओं और लोगों को कई तरह की छूट देने की तैयारी है। सीमांत क्षेत्रों का विकास हमारी प्राथमिकता। तो मुख्यमंत्री ने किया 3 दिनी मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ। नाराज धन सिंह पूरा विभाग बदलेंगे। तो शैक्षिक सुधार में राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ने से हो रही किरकिरी को देखते हुए सरकार शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को लंबे समय से एक स्थान पर जमे अफसर कार्मिकों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। मंत्री के सख्त रुख को देखते हुए विभाग में हलचल शुरू हो गई है। डिग्री कॉलेजों में अब रोजगार की भी पढ़ाई। तो उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को शैक्षिक और कौशल विकास के ज़्यादा बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
सरकार गुजरात के अहमदाबाद उद्यमिता विकास संस्थान, केरल के अमृता विश्वविद्यालय और एडुनेट IBM के से हाथ मिलाने जा रही है। परिवहन कारोबारी बोले उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक फिटनेस सिस्टम और 10 साल पुराने तिपहिया वाहनों पर रोक के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, तो कोर्ट ने टी स्टेट बंजारावाला में 5 साल पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दून में मानक ताक पर रख पास किया वेडिंग पॉइंट का नक्शा, जांच बिठाई गई है। राष्ट्रपति मसूरी में प्रशिक्षु अफसरों को करेंगी संबोधित, तो दून के प्रस्तावित दौरे के चलते राष्ट्रपति की सुरक्षा में पोलो ग्राउंड से एकेडमी तक IG स्तर के अफसर, 2 IPS और 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। DGP ने दून की कानून व्यवस्था पर पुलिस को चेताया, तो दून में बिगड़ता कानून व्यवस्था पर DGP अशोक कुमार ने खुद मैदान में उतरकर पुलिस को चेताया। SSP दलीप सिंह कुंवर को पहले से निर्देश दे रहे DGP सोमवार को जिला पुलिस की बैठक लेने SSP दफ्तर पहुंचे और अपराधियों पर शिकंजा कसने को कहा। उन्होंने माफियाओं में डर बनाने के निर्देश दिए। खिलाड़ी और कलाकार लोडर में ठूस कर लाए गए, तो राज्य स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही रांची कन्या जूनियर हाई स्कूल मेववाला की छात्राओं को एक लोडर में सामान के साथ रेस कोर्स लाया गया। यहां से उन्हें बस से रुद्रपुर भेजा गया। इस तरह लोडर में जूनियर की छात्राओं को लाए जाने को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सेना में भर्ती के लिए कराए पंजीकरण, तो सेना में भर्ती होने को पूर्व सैनिक आश्रित 56 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। सैनिक कल्याण विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दून में अंकिता और विपिन हत्याकांड पर प्रदर्शन, तो अंकिता भंडारी और विपिन रावत हत्याकांड को लेकर के राजनीतिक दलों में सियासी उबाल और लोगों में आक्रोश है। अंकिता और विपिन को इंसाफ दिलाने के लिए सोमवार को दून में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, तो क्रांत और पूर्व सैनिकों ने इस हत्याकांड में शामिल अंतिम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य में सड़कों की सुरक्षा के लिए होगा व्यापक सर्वे, तो प्रदेश में सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है। सड़क सुरक्षा को लेकर के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं खबर आई उत्तरकाशी से, रात को फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट से गूंजा आसमान, तो वायुसेना की ओर से सैन्य अभ्यास के तहत उत्तरकाशी और हरसिल क्षेत्र में सोमवार की रात को फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। प्रदेश में नर्सिंग भर्ती जल्द शुरू होने के बने आसार, तो नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित युवाओं की उम्मीद अब पूरी होती दिख रही है। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को इस मसले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। थानों और चौकियों से कबाड़ वाहन हटेंगे, 1200 नए वाहन खरीदेगा पुलिस विभाग। मसूरी में कड़ाके की ठंड, 2 डिग्री से तक आया तापमान, तो मसूरी और आसपास के क्षेत्र में ठंड अब हाड़ कांपने लगी है। रात को यहां तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। वहीं दिन में भी धूप बेअसर सी लग रही है। शाम ढलते ही शहर के होटलों में ठहरे पर्यटक कमरों में दुबक जा रहे हैं। सोमवार को दिन में मसूरी का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कार ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर, तो राजपुर रोड पर मालसी डियर पार्क के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर रही है, विकासनगर से पावर हाउस के इंटैक में मिला हापुड़ के कारोबारी का शव, तो कोतवाली के अंतर्गत डकरानी जल विद्युत उत्पादन केंद्र के इंटैक से हापुड़ के व्यक्ति का शव मिला है। निदेशालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तो भवन किराए न मिलने पर काबीना मंत्री और अधिकारियों के विरुद्ध पासबुक लेकर नारेबाजी की। दुष्कर्म पर सवाल, आरोपित ने दिखाई शादी के कागज, तो नशीला पदार्थ मिली
कॉफ़ी पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। आरोपित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर पीड़िता से उसकी शादी की बात कही है, जबकि महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोपित का कहना है कि उसने मंदिर व कोर्ट में शादी की थी और 2.5 साल दोनों साथ रहे हैं। महिला के धोखा देने पर दोनों अलग हुए, फिर शादी का झांसा देने का क्या औचित्य है। आरोपित ने निष्पक्ष जांच की मांग पुलिस से की है। रानीखेत में बुजुर्ग को शिकार बनाने वाली मादा गुलदार ढेर। तो कुमाली घाटी के देना गांव में बुजुर्ग मोहन राम को शिकार बनाने वाली हिंसक मादा गुलदार को शिकारी राजीव सोलेमन ने ढेर कर दिया। वह खबर है रामनगर से। रामनगर में चौकी के पीछे गला घोटकर युवक की हत्या। तो पुलिस चौकी के ठीक पीछे जीआईसी के सरकारी आवास में 4 युवकों ने शराब मटन पार्टी के दौरान विवाद पर दोस्त की तार व बेल्ट से गला घोटकर हत्या कर दी। वही खबर है विकासनगर से। शादी में गया था परिवार, चोरों ने किया घर साफ। देवभूमि जोनसार बाबर ई रिक्शा यूनियन का गठन किया गया। वही खबर है विकासनगर से। 7.30 ग्राम स्मैक तस्करी में पीलीभीत का युवक गिरफ्तार किया गया। वही खबर है कोटद्वार से। नींद से जागा निगम जब्त किया सामान। तो शहर में पसरे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। रामनगर में पुलिस चौकी के पीछे युवक को गला घोटकर मार डाला, वीडियो भी बनाया। 664 सीएचओ का परीक्षा परिणाम जारी। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत 664 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रवेश का परिणाम जारी हो चुका है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आदमखोर मादा गुलदार ढेर। तो मचान से मारी गई 2 गोली, एक सिर व दूसरी दिल से हुई पार। गाजीपुर से निकला युवक रास्ते से लापता हुआ। वही खबर है अल्मोड़ा के युवक का शव जंगल से बरामद। तो अल्मोड़ा जिले से लापता युवक का शव घने जंगल में पेड़ से लटका मिला। वही खबर है अल्मोड़ा से। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर में जड़ा ताला। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, गेट बंद कर छत पर चढ़े कार्मिकों को रोका। तो कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के कुल सचिव को घेरा। कुमाऊं रेजिमेंट के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टीचिंग में करियर बनाने वाले ही करेंगे इंटीग्रेटेड बीएड। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम शुरू होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटेड बीएड के लिए वर्चुअल निरीक्षण पूरा कर लिया है। अब एनसीटीई से सीटों के निर्धारण के बाद यह पाठ्यक्रम शुरू होगा। गदरपुर का युवक केरल में लिव इन पार्टनर की हत्या कर फरार। तो क्षेत्र का एक युवक केरल में लिव इन पार्टनर की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गया। केरल पुलिस ने हमले में प्रयुक्त हथियार कब्जे में ले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन के लिए 18 को कर्णप्रयाग से हुंकार रैली शुरू होगी। प्रदेश में स्थायी तौर पर बंद होंगे जर्जर पुल। तो सुधार की गुंजाइश वाले पुलों को किया जाएगा ठीक। प्रदेश में खोले जाएंगे 100 आंचल कैफ़े। तो दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बगुड़ा ने दून में कैफ़े के उद्घाटन के साथ घोषणा की। मुनस्यारी बनेगी नगर पंचायत। तो मुनस्यारी महोत्सव के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। वही खबर है उत्तरकाशी से। नीम में जल्द शुरू होगा माउंटेन बाइकिंग का विशेष कोर्स। 2 साल तक बनते देखा, अब एसपी साहब बोले गलत बना है फुट ओवर ब्रिज। तो दून अस्पताल के 2 भवनों को जोड़ने वाले ओवरब्रिज को एसपी ट्रैफिक ने बताया अवैज्ञानिक। वही खबर है पचसार का इनामी पूर्व ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया गया। पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास हुई। देहरादून में सिटी पार्क को मिली मंजूरी।
राष्ट्रपति के मसूरी दौरे की तैयारियों में जुटे अधिकारी। तो 9 दिसंबर को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उड़ान एकेडमी और केबीएस ने जीता खिताब। बॉक्सिंग में सिमरन और रैना ने लगाए दमदार पंच। अब मोतीचूर रेंज में दिखी बाघों की चहलकदमी। परिवहन कारोबारियों ने खोला मोर्चा। बिपिन रावत हत्याकांड दूसरे दंपति के बारे में चल रही है पूछताछ। कुमाऊं कमिश्नर के भाई की कार का शीशा तोड़ा। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के भाई की कार का शीशा तोड़कर चोरी की कोशिश की गई, हालांकि चोरों को कार में कुछ नहीं मिला। पवनदीप राजन ने दी बेड़ूपाको को नई आवाज़। दून में 25-26 को ज्योतिषों का मेला। तो राज्यपाल करेंगे अमर उजाला ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ 2022 का उद्घाटन। तो अमर उजाला ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ का उद्घाटन 25 दिसंबर को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। भविष्य बताने वाले विधाओं के देश भर के जाने माने विद्वान 25 और 26 दिसंबर को दून में महाकुंभ के आयोजन में जुटेंगे। 26 दिसंबर को सम्मान समारोह होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। दिव्यांगों के लिए काम करने वाले सम्मानित किए गए। झूला पुल पर आवाजाही रोकने के विरोध में बाजार बंद। तो देवप्रयाग से खबर है, व्यापारियों में आक्रोश, प्रशासन ने छात्रों के लिए लगाई बस। सीएम ने अलकनंदा झूला पुल निर्माण को दी मंजूरी। खाई में गिरी 2 कारें, 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, 2 बच्चे सहित 6 घायल हो गए। तो कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर हुआ हादसा, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। वही खबर है, गोपेश्वर से बोलेरो खाई में गिरी, 2 की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है, चीता की आग से 2 झुलसे। तो अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर पिता की अंत्येष्टि के दौरान बेटा सहित 2 लोग झुलस गए। 85 लाख के गबन में यूनियन बैंक का कैशियर गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर आई है, अनसुईया मेला आज से खड़े दिए के लिए 200 पंजीकरण। तो संतान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं दंपति। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा करेंगे मेले का उद्घाटन। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सिमली क्षेत्र में एक साथ दिख रहे 3 गुलदार, फैले दहशत। वही खबर है, नई टिहरी से एनसीसी यूनिट ने दिया धरना। अंक सुधार परीक्षा परिणाम करें घोषित। तो गोपेश्वर से खबर आई है, वीआईपी को बचाने के लिए धूल झोंक रही सरकार। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने पुलिस प्रशासन पर भाजपा सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में बनेंगे 13 संस्कृत गांव। तो डॉक्टर धन सिंह, तो शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। हरिद्वार से खबर, निकाय चुनाव अभी 1 साल दूर और कांग्रेस भाजपा ने शुरू की सियासत। 29 ग्राम पंचायतों में गठन का रास्ता साफ हुआ। फुटबॉल में रुड़की और कबड्डी में नारसंग जीता। यूईबी रुड़की में रोजगार मेला 9 को लगेगा। रोज अपने ही पैसे मांगने पर हुई नितिन की हत्या। तो 4 गिरफ्तार, 2 भाइयों ने नाबालिग भाई और मां के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। वही खबर है, हरिद्वार से हथियार के बल पर युवती से किया दुष्कर्म। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हथियार के बल पर दुष्कर्म किया गया। एसटीएफ ने दबोचा 25,000 का इनामी पूर्व ग्राम प्रधान। वही खबर है, पथरी से गैस सिलेंडर में लगी आग से झुलसकर वृद्धा की मौत हो गई। सचेत रहें कहीं भारी ना पड़ जाए रंगीन मिजाजी। तो एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर भेजते हैं बारकोड, भुगतान न करने पर अश्लील फ़ोटो बनाकर करते हैं ब्लैकमेल। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल से चोरी करते हैं लड़कियों के फ़ोटो एडिट करके फर्जी ऐप के ज़रिए करते हैं वायरल। तो 1000 से लेकर के 5,500 तक रुपए का रेट, चार्ट और युवतियों की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजकर शुरू होता है सिलसिला। वही खबरें, हल्द्वानी से शहर में जाम, विधायक भी फंसकर परेशान रहे। मैं खाना बना सरकारी आवास, रोज सस्ती थी महफिल।
तो भास्कर पांडे हत्याकांड, तो जिस सरकारी आवास में भास्कर पांडे की हत्या हुई वहां हर रोज शराब की महफिल सजती थी और दावतें उड़ाई जाती थी। जहरीले पदार्थ खाने से सैन्यकर्मी और बुजुर्ग की मौत हो गई। सड़क खोलकर बोले अफसर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो पैदल यात्रियों के लिए खुला काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग, जोखिम भरा है हर कदम। विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर छत पर चढ़े छात्र शासन चुनाव कराने समेत कई मांगे उठाई। मेरी सरकार को सीमांत तक भी समर्थन चाहिए, तो मुंशियारी महोत्सव के शुभारंभ पर पहुंचे सीएम बोले। धारचूला में नाराज भारतीय व्यापारियों ने 1.5 घंटे तक नहीं खुलने दिया झूला पुल। व्यापारियों ने किया लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, तो मुन्ना कोर्ट से खबर आई है। जवानों के बलिदान को याद किया, तो 7 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने पिथौरागढ़ में मनाया क्षम दिवस। बनबसा के प्रिंस ने जीता स्वर्ण पदक। वही खबर रही है अल्मोड़ा से नशे में दौड़ा रहा था स्कूल बस दबोचा, तो रानीखेत में एक चालक नशे में बच्चों से भरी स्कूल बस दौड़ा रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विज्ञान प्रवक्ताओं की तैनाती का इंतजार करते करते थक गए, तो कला वर्ग में ले लिया प्रवेश। छात्रों की आत्मदाह की धमकी के बाद एसजे परिसर छावनी में तब्दील हुआ। वही खबर रही है बागेश्वर से बारात में हुई आतिशबाजी से घास के ढेर जले। 2 गोलियों से ढेर हुई देना की आदमखोर। वही खबर धारचूला से जीप की चपेट में आने से 3 युवक घायल हो गए। अल्मोड़ा से खबर आई है आज लगेगा रोजगार मेला। जसपुर 50 घंटे बाद भी नहीं चल पाई नादेही चीनी मिल, धरने पर बैठे किसान। अनियंत्रित कार तालाब में घुसी, तो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कार में सवार 3 युवकों को निकलवाया। बाइक से स्कूल आ रहे 3 नाबालिगों को कैंटर ने मारी टक्कर, छात्रा गंभीर हो गए।